नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का आज फुल सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो का पूरी को ध्यान से देखिए। मैं आपको इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन और उनके बारे में रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरी को ध्यान से देखिए और यह सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी और यही प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ घुमा फिरा के आपको यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और यह सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यही दोबारा पूछने की आकांक्षा ज्यादा रहती है या उससे रिलेटेड पूछने की आकांक्षा ज्यादा रहती है। तो आप इस वीडियो को पूरी को ध्यान से देखिए, शेयर भी करें, जिससे कि हर किसी को पता चले कि जीके आईक्यू चैनल पर अब एनटीपीसी का फुल सॉल्यूशन मिलने लगा है। अब चलिए वीडियो को प्रश्न एक कह रहा है, एक समबाहुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 अंश हो तो समबाहुज की कितनी भुजाएं हैं। अब इसने समबाहुज का प्रत्येक बहुकोण 9 तो दे दिया है, अब इसने भुजाएं पूछी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? समबाहुज की प्रत्येक बहुकोण का फॉर्मूला होता है 360/n। n क्या होता है? यहां पर n होता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। यह भुजाओं की संख्या होता है। अब इसने 9 तो दे दिया, अब भुजाओं की संख्या पूछी है, n पूछी है इसने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी और 9n = 360 और n = 360/9, यह कितना आ गया? 40। तो कितनी भुजाएं? 40 भुजाएं हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 बार के तुल्य है? बार दशमलव पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए ये क्या लिख रहा है, ये ऐसे लिख रहा है कि 5 6 5 6 5 6, यह इस प्रकार से इसने लिख के दिया है। अगर हम बार हटाते हैं, किसी संख्या के ऊपर से बार हटाते हैं, तो जितनी उसकी संख्या नीचे होती है उसके नीचे हम 9 9 लिखते चले जाते हैं। अब क्या है इसमें? 0.56 के ऊपर बार दे रखा, अगर बार हटाएंगे हम तो यहां पर 9 9 दो बार आएंगे, क्योंकि यहां पर दो संख्या है, तो 56/99। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। अगला प्रश्न है 3, समानता को पूर्ण करें। तो 3 11 7 और यहां पर क्या आएगा? अब 3 से 11 पर जाएंगे तो हम क्या आएगा? 3 तिया 9, अब प्लस 2 तो 11 आ गया। ऐसे ही 7 को करते, 7 7 49 प्लस 2 51। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि यहां पर 51 आएगा। क्या आएगा? 51। अगला प्रश्न है 4, दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है? अब इनमें आपको आरोही क्रम देखना है, तो 1/3 का कितना होता है? 1/3 का होता है 0.333 और 4/15 का कितना होता है? 4/15 का होता है 0.2666 और तीसरा क्या दे रखा है? 0.33। तो इन तीनों में हमें अब आरोही क्रम देखना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में क्या आता है? सबसे पहले छोटी संख्या आती है। छोटी संख्या क्या है? 4/15। क्या है? 4/15 और 4/15 सबसे पहले कौन सी मारी है? सी में आ रही, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। फिर सेकंड आएगा ये वाला, फिर ये थर्ड पर। तो देख लो, ऐसे ही आरोही क्रम में लिखा पड़ा है। यह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2003-2004 में फर्स्ट प्रकार के वाहनों की बिक्री समान प्रतिशत वृद्धि हुई है, 2003 और 2004, तो 2005 का अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 2005 में कितने फर्स्ट प्रकार के वाहनों की बिक्री की जाएगी। तो इसने 2003 और 2004 के समान विक्रय के बताए हैं और 2005 के इसने पूछ लिए हैं। तो हमें 2005 के कितने, अब पहले मान लो 2005 फर्स्ट टाइप कितने x वाहन बिके, ठीक है, x वाहन बिके। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, 2004 से लेकर और 2003 की वृद्धि, मतलब 2003 से लेकर 2004 की वृद्धि पूछी है। फिर किसके इक्वल है वो? 2004 से लेकर 2005 के वृद्धि, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? 2004 में कितनी है? 107 और 2003 में 81 है और 81 इसमें वृद्धि हुई है, तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए। और कितनी है इसमें? 2004-5 में कितनी? x वाहन बिके हैं और 2004 में 107 अपॉन और कितने? 107 ही आएगा और 100 से मल्टीप्लाई। अब
इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में 81x इक्वल 107 गुणा 107 आ जाएगा। अब x इक्वल 107 गुणा 107 अपॉन 81, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 141.34। कितना? 141.34। तो लगभग 141 वाहन बिकेंगे 2005 में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि 141 ए में आ रहा है। अगला प्रश्न आपका छठा है। छठा प्रश्न कह रहा है, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा बट कोई नहीं, मैं आपको ऊपर ऑप्शन लिख के बता देता हूं। 8, 9, 10, 11 ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसने पूछा है 2003 में विक्रय फर्स्ट प्रकार के वाहनों की संख्या लगभग 2002 की विक्रय होने वाले वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इसने प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत वाहन बिके हैं 2003 की तुलना में 2002 में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें 2002 के सारे वाहनों की संख्या देखनी पड़ेगी। सारे वाहनों की संख्या कितनी होगी 2002 में? तो 2002 में 72, 79, 248, 210 और 404, तो ये संख्या बैठेगी 1013। कितने वाहन? 1013 वाहन। और इसने पूछा है कि केवल फर्स्ट प्रकार के वाहनों 2003 में जो फर्स्ट प्रकार के वाहन बिके हैं, मतलब 83 वाहन बिके हैं। इसमें 2003 के 2002 के तो कुल पूछ ली है, बिक्री होने वाले वाहनों की कुल संख्या, ठीक है, कुल पूछिए 2002 की, और 2003 की बस फर्स्ट प्रकार की पूछी है। तो फर्स्ट प्रकार के परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्रकार में 2003 में कितने वाहन बिके थे? 81 वाहन बिके थे। कितने? 81 वाहन। और कितने 2002 में कितने बिके थे? 1013 वाहन बिके थे। और परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा, तो लगभग इसका आंसर आएगा 7.99%। तो लगभग 8% वाहन बिके हैं। कितने? 8%। और 8% किसमें था? ए ऑप्शन में था। किसमें? ए ऑप्शन में था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन है 2000, 2002, 2004 और 2003। ये ए बी सी डी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फर्स्ट सेकंड प्रकार के वाहनों की विक्रय फिफ्थ प्रकार के वाहनों से 25% अधिक है। अब इसने पूछा है कि जो कौन से प्रकार के वाहनों में सेकंड प्रकार के वाहनों की संख्या फिफ्थ प्रकार के वाहनों के 25% ज्यादा बिकी है। तो हम स्टार्टिंग से इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो 2002 में सेकंड प्रकार के प्रतिशत, कितना? सेकंड प्रकार के प्रतिशत। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो सेकंड प्रकार में कितना है? 64, ठीक है। और फिफ्थ प्रकार में कितने बिके थे? 340 गुणा 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो ये आएगा 18.82%। तो 2002 में तो नहीं बिके। अब 2001 में देख लेते हैं, ठीक है। 2001 में देख लेते हैं। 2002 में एक में कितना? 60। देखो 60 लिख रहा है पर, तो 60। अब 336, कितने? 336 फिफ्थ प्रकार का, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो आएगा 17.85। कितना? 17.85। तो ये भी नहीं है। अब 2002 के देख लेते हैं। 2002 के देख लेते हैं जो सेकंड प्रकार के वाहन। तो सेकंड प्रकार के 7 9, और कितने? 7 9 तो ये आगे, और 404 फिफ्थ प्रकार के, और 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? ये आएगा 19.55%। तो 2002 के भी नहीं। अब 2003 के देख लेते हैं। कौन से? 2003 के। 2003 के कितने बिके थे? 93 और 411। तो 93/411 गुणा 100, तो ये आएगा 22.63%। तो यह भी नहीं है। 2003 में भी नहीं बिके थे, 25% ज्यादा। अब 2004 में देख लेते हैं। 2004 में 112 तो पैसे बिके थे, 112 और 442 2005 में, और कितना आ गया? इसका आ गया 25.34%। तो कौन से बिके थे? 2004 में। और 2004 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो मैं आपके लिए रंग बदल के दिखा देता हूं कौन सा ऑप्शन था। सी ऑप्शन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन था। अब अगला प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 कह रहा है, देखो रुको एक सेकंड। प्रश्न 8 कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि किस वाहनों में अधिकतम है? किस प्रकार के वाहनों में अधिकतम है, यह पूछा इसने। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रकार के वाहनों की वृद्धि
पेज ने पूछा वृद्धि पूछी है पिछले वर्ष में 2003 में बिक्री में प्रतिशत किस प्रकार की अधिकतम रही है, तो किस प्रकार में अधिकतम रही है। तो पहले फर्स्ट प्रकार के देखते हैं, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फिफ्थ के। कौन से में पूछा है इसे? 2003 में। किस में पूछा? 2003 में पूछा है। तो 2003 हम 2002 से तो तुलना करेंगे, इसके किसे करेंगे? 2002 से तुलना करेंगे, क्योंकि 2003 में बिक्री किस में अधिकतम हुई है। तो 2003 पहले फर्स्ट टाइप पे देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप में कितनी वृद्धि हुई है? वाहनों की वृद्धि हुई है। तो कितनी है? 2003 में कितनी थी? 81। और कितनी 2002 में? 72 वाहनों में। और अपॉन 81 आएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 11%। कम से कम कितना आएगा? लगभग 11%। ये सभी संख्या लगभग में आएंगी, तो आपको याद रखनी है सभी संख्या लगभग में आएंगी। तो सेकंड पूछा है इसने 93 माइनस 79 अपॉन 93 गुणा 100, तो ये आएगा 15%। लगभग कितना? 15%। अब ऐसे ही थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड का कितना आएगा? 280 माइनस 248 अपॉन 280 गुणा 100, तो ये 13% आएगा। कितना आएगा? 13% आएगा। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आएगा 241 माइनस 210 अपॉन 241 गुणा 100, तो ये आएगा 13%। कितना? ये भी 13% आएगा। और फिफ्थ में देख लेते हैं। फिफ्थ में कितना आएगा? ये वाला, ठीक है, 411 वाला। कभी कोई सा और समझ बैठो। 411 गुणा 404 अपॉन 411 गुणा 100, तो आएगा 2%। सबसे ज्यादा कौन सी वृद्धि हुई है? किस में हुई है? किस में हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि? तो इसमें आई है सेकंड वाले में। सबसे ज्यादा 15% किस में आई है? सेकंड वाले में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। क्या है? ए है। अगला प्रश्न है 9 प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न पूछ रहा है प्राश्वसिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। आपको इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रश्न 10 कह रहा है अक्टूबर 2015 में 90 देशों में 350 से अधिक प्रकाशित हुए युगांतकारी घटनाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घटना थी। तो यह घटना क्या थी? यह घटना थी कि संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र की 70वीं गांठ मनाई गई थी। और यह कब मनाई गई थी? यह 2015 में मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 2015 में। अब यह पूछने की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। अब वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में 193 देश है। 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अभी देश सदस्य हैं? तो 193। और सबसे अंतिम देश कौन सा था? अंतिम देश पूछना है तो अंतिम देश था दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। और इसके महासचिव कौन है? महासचिव आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महासचिव कौन है? तो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, तो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में है। तो लंबी है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7। और आर कितनी दे रखी है? आर दे रखी है उसने एक त्रिज्या दे रखी है। कितनी? 1। तो 1 का स्क्वायर गुणा, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2। तो 22/7 गुणा 2, इसका आ गया 44/7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसमें कौन सा है? ये डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया नीचे दिए गए कथन के अनुसार कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं जो आपको दिए गए सच होंगे, भले ही सामान्यतः घात पर तथ्य साथ में विचलन प्रतीत हो, फिर भी निश्चय किए जाएंगे। निष्कर्षों को कौन सा तर्क संगत उल्लेखित कथन के अनुसार है? तो इसमें कथन क्या दिया हुआ? कथन दिया हुआ है कुछ राजा रानियां हैं। पहले देखते हैं, राजा देख लेते हैं। ये तो हो गए राजा, कुछ राजा रानियां हैं।
ठीक है, ये कुछ रानी, ये सब, ये भी कुछ राजा रानियां हैं। ठीक है, अब इसने कहा है सभी रानियां सुंदर है, और सभी रानियां ये सुंदर है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, निष्कर्ष में इसने क्या कहा है वो आपको पढ़ना है। सभी राजा सुंदर है, सभी राजा सुंदर थोड़ी है, कुछ राजा हैं जो सुंदर है। तो इसका तर्क बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल रॉन्ग है, पहला वाला बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा वाला सभी रानियां राजा हैं, नहीं, कुछ राजा ही रानियां ही तो राजा हैं। तो इसका कौन सा आएगा, इसका आएगा 12वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी, क्योंकि न तो निष्कर्ष एक निकलता और न तो दूसरा वाला नियम अनुसार है। तो इसका कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि योग के लिए योग प्लस के लिए गुणा कहें, घटाने के लिए भाग कहें, और गुणा के लिए हम प्लस कहें, और भाग के लिए माइनस कहें, भाग के लिए माइनस कहें, तो यह जो संख्या है इसका मान क्या होगा। यह संख्या क्या दे रखी है 20, और गुणा के इस पर स्थान पर क्या कह रहा, प्लस लगाओ 8, भाग के स्थान पर माइनस लगाओ, अब माइनस के जगह पर भाग लगाओ और 4, अब प्लस के स्थान पर गुणा लगाओ और 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार, किसके, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट लगता है, फिर ऑफ, और इसमें सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है ना ऑफ है, तो इसमें डिवीजन है, डिवीजन करते हैं सबसे पहले। 20 + 8 - 8 2 हो गया, गुणा 2, फिर मल्टीप्लाई, यहां पर 4 -8 + 2 20, यहां पर 20 चला गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24, और 24 कौन से में, ऑप्शन ए में, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न 14, प्रश्न 14 कह रहा आंकड़े 3 10 10 7 4 7 10 का माध्य विचलन है, माध्य विचलन पूछना है इसने, तो आपको माध्य तो सभी निकाल देते हैं। माध्य निकालने का सिंपल एक रास्ता है। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ो, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 49 आएगा, अपॉन कितनी संख्या 7, तो कितना आ गया, माध्य आ गया 7। अब माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, अब माध्य विचलन, पहले माध्य भी आना चाहिए जब भी माध्य विचलन निकलेगा। तो माध्य विचलन निकालने के लिए माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सबका जोड़, और जो m में जो संख्या है, जो हमारा माध्य निकला, माध्य माइनस जो संख्या उनको घटाओ और जितनी संख्या उनसे भाग दे दो। तो किस प्रकार से करेंगे अभी समझ में आपको फॉर्मूला आ जाएगा। 7 - 3 अपॉन एक सभी के साथ अपॉन में 7 आएगा, क्योंकि 7 संख्या है, प्लस, और दूसरा क्या है 7 - 10 प्लस, फिर लगाओ, फिर 7 - 10 करो, फिर प्लस लगाओ, फिर 7 - 4 करो। जो हमारा जो विचलन है वो इस प्रकार से निकलता है कि हमारी जो भी संख्या उन्हें घटाओ, ये हमारा विचलन लिख चुका है। अब इसको करेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 18/7, 18/7 इसका माध्य विचलन है, और 18/7 किसमें, डी ऑप्शन में है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। 15वां प्रश्न कह रहा फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी मां की पुत्री मेरी मां है, अनीता ने उस व्यक्ति का कैसा संबंध बताया। अब मान लीजिए फोटो है, ये क्या है, ये फोटो है, ठीक है, और यहां पर अनीता है, क्या है अनीता। अनीता ने कहा उसकी मां, इसकी जो मां है फोटो में जो है उसकी मां, ठीक है, ये होगी मां, उसकी मां की पुत्री, अब ये पुत्री हो गई, मेरी मां है, इसकी भी मां है, ठीक है, इसकी मां है, तो ये कौन हो गए, जब ये मां, ये तो मां, इसकी मां हो गई, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो इसकी तो ये बहन हो गई, और ये फिर क्या हुआ, ये सिंपल सा भतीजा हुआ, क्या हुआ, भतीजा हुआ या भतीजी हुई, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है, क्या है, बी है। प्रश्न 16 कह रहा भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तय किया गया था 1986 में। कब, 1986 में। 1986 में कब, 23 मई 1986 को भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न 17 विष्णु 10 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में कुल समय 15.5 मिनट लेता है, तो उसकी द्वारा की गई
दूरी कुल कितने किलोमीटर प्राप्त की जाएगी। अब कुल उसने पूछी है, तो कुल कितनी आएगी, तो x किलोमीटर। सिंपल, जब ना पता हो तो सिंपल x किलोमीटर लिखो, सिंपल है। अब उसने 3 भागों में यह दूरी कंप्लीट की है, कितने 3 भागों में उसने यह दूरी कंप्लीट किया, तो हम 3 भागों में इस कंप्लीट को लिख लेते हैं। तो एक भाग में उसने कितनी की 10, एक भाग में कितनी 30 और एक भाग में 8। इन सभी को जोड़कर उसने कितनी दूरी तय करी, कितने मिनट में, 15 मिनट में, 15.5 मिनट में। और कितने हम घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। इसमें से सिंपल 1/3 भाग ले लेंगे, 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/8 और 15.5/60 हमारा साइड में चल ही रहा है। तो x/3 और इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेने के बाद में कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 240 और 200 एलसीएम 40 आएगा, तो 10 में 24 प्लस 8 8 या 24, ठीक है 240 और 30 ये 30 आ जाएगा, ठीक है। और 15.5/60 x/3 और यह आ गया 62/240 और 15.5/60। तो x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल आएगा हमारा 186/62, 186/62 और x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, उसने 3 किलोमीटर की कुल दूरी तय की थी, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। आप इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करते ही आपको 186/62 आएगा और x इक्वल 3 आपको प्राप्त मिल जाएगा। प्रश्न 18, रैंक फरवरी 2016 में कौन शहर भारत में न्यूनतम खुले में शौच और ठोस कचरा प्रबंधन अभ्यासों की व्यापक स्वीकृति के साथ भारत के 73 शहरों में द्विपक्षीय शताब्दी 2016 में सबसे ऊपर था। तो सबसे ऊपर था मैसूर, कौन सा, मैसूर सबसे ऊपर था मैसूर। और सबसे गंदा कौन सा था 2016 के आंकड़े के अनुसार, तो सबसे गंदा था धनाबाद, कौन सा, धनाबाद। तो आपको याद रखना है। प्रश्न 19 है, ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य था, दोनों साथ साथ कार्य में 29 दिनों में समाप्त करते हैं, केवल कमल इस प्रकार से कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। माना कमल किसी कार्य को एक भाग में x दिनों में समाप्त करता है, कितने में, x दिनों में समाप्त करता है। एक दिन में दोनों ने कार्य किया, तो एक दिन में कैसे किया, तो 1/x। ईशान तो एक अच्छे श्रमिक की तरह में काम करता है और दूसरे ने दो गुना काम करता है, तो 2/x हो गया, तो 1/29, 29 दिनों में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। अब 3/x इक्वल 1/29 और क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल 29 दिया 87, तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, 87 दिनों में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। प्रश्न 20 में पूछा है 2015 में एक विशेष अर्ध सामुद्रिक रेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर से IRCTC द्वारा आरंभ की गई थी, जिस रेल का क्या नाम था, तो इस रेल का नाम था मरुस्थल सर्किट। क्या नाम था, मरुस्थल सर्किट। और यहां पर यह क्यों चलाई गई थी, यह जैसलमेर और जयपुर के दर्शन के लिए यह ट्रेन चलाई गई थी। और एक और ट्रेन चलाई गई थी दूसरी, वो चलाई गई थी हेरिटेज सर्किट। यह ट्रेन क्यों चलाई गई थी, यह यात्रियों को वाराणसी, खजुराहो और आगरा में घुमाने के लिए यह ट्रेन चलाई गई थी। प्रश्न 21 में कह रहा है दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपए उधार लिया, वह 4 साल बाद अपने स्वामित्व में कितने रुपए चुकाएगी। तो वह कितने रुपए चुकाएगी यह पूछा उसने, कितने सालों के बाद में, 4 साल के बाद में। तो मिश्र धन क्या होता है, इक्वल होता मूलधन प्लस ब्याज। हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है 500 रुपए। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो मूलधन कितना 500 और दर कितनी है, दर उसने कितनी है 5 और कितना टाइम के लिए लिया उसने 4 साल के लिए और 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 500 और 100 आएगा 100 प्लस 5, 100 प्लस 100 500 प्लस 100 इक्वल 600 रुपए। कितना 600 रुपए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 600 है। 22 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध में हैं, तो यह कितने में 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश के तट से संबंध हैं।
प्रश्न नंबर 23, एक जल टैंक में 2 छेद हैं। एक छेद टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और अकेले 2 छेद, दूसरा छेद उस टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। यदि जल रिसाव नियंत्रण हो तो दोनों एक साथ चलते हैं तो कितने मिनट में खाली कर देंगे? एक छेद कितने में कर रहा है? एक तो कर रहा है 9 मिनट में और दूसरा कर रहा है 6 मिनट में। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ चला दें, एक साथ चलाएंगे तो 9 1/9 1/6। अब इन दोनों को एक साथ चला दिया तो 2 + 3/18, 18 एलसीएम ले लिया तो इनका आ गया 5/18। तो यह 3.5 3/5, इसको हम उल्टा कर देंगे। यहां पर हमने उल्टा लिया ना तो हम इसको उल्टा कर देंगे और तो इसका मान आएगा 3:36 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड में यह टंकी खाली कर देगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। क्या है? ए है। प्रश्न 24 में पूछा महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थान था। तो कहां पर था? बिहार में। कहां पर? बिहार में। 25 प्रश्न 25, वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष का अध्ययन किसके लिए किया गया था? यह किया गया था बुद्ध के लिए। किसके लिए? बुद्ध के लिए। और मैसेंजर की फुल फॉर्म क्या है? मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रैंकिंग, इसकी फुल फॉर्म है। यह मैसेंजर की फुल फॉर्म है। जो आपको मैसेंजर दिख रहा है इसकी फुल फॉर्म है मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रैंकिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो कहां पर है? यह यूएसए में स्थित है। कहां पर? यूएसए में स्थित है। प्रश्न 27, एक औरत प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 2000 रुपए प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी? तो देखो, अब उसने सबसे पहली साल उसने निवेश किया, सबसे पहली वर्ष किया निवेश प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो पहली वर्ष वो कितना उठाएगी? साधारण ब्याज के लिए 5 से गुणा और 1 साल में उठाएगी और 100, तो ये 2100 रुपए हो गए। 2100 रुपए में पहली वर्ष उठाएगी। अब दूसरी वर्ष में क्या है? दूसरी वर्ष में है, देखो साधारण ब्याज में तो ब्याज चलती रहेगी और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के लग के फिर दोबारा से दूसरी साल में उसी रुपए पे जुड़ेगी। तो दूसरी वर्ष में देखो उसने 2100 रुपए तो उठाए प्लस हम ब्याज साधारण ब्याज के फॉर्मूले से करेंगे तो देखो 21 तो है और 2000 उसने और जमा करे तो कितने हो गए? 4100 उसने जमा करे और कितनी 5 की ब्याज और 1 साल के लिए और 100 से भाग तो कितना होगा? 4100 प्लस इस आ गया 205 तो उसने करा 4000। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। 4305 रुपए उसको लगाने पड़ेंगे। प्रश्न 29 कह रहा एक टैंक का समान क्षैतिज क्षेत्रण के एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सतह के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन है सी, क्योंकि द्रव की सतह क्षैतिज पर नियंत्रण करती है। क्या? इसका आंसर सी है। प्रश्न 30 कह रहा है 2 3 6 का चौथा समानुपाती है, क्या आएगा? 2 3 6 का समानुपाती क्या आएगा? तो देखो यह कितना आ रहा? 6 दूनी 12। तो सबसे पहले पास के लेते हैं और दूर के लेते हैं। तो पहले पास का ले लेते, कितना आएगा? 18। कितना आ गया? 18 और यहां पर क्या आएगा? 9 दूनी 18। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न 31 कह रहा है कि ए सूचित करता है कि भाग, ए क्या सूचित करता है? भाग, बी क्या करता है? गुणा, और सी क्या करता है? प्लस, और डी क्या करता है? माइनस। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले डी से स्टार्टिंग करें क्योंकि डी से ही ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। डी या सी में मिलने में इनके ऑप्शन ज्यादा रहते हैं क्योंकि सभी बच्चे स्टार्टिंग से करने बैठ जाते हैं तो उनको टाइम वेस्ट होता है। तो आप इस प्रकार से डी से करें। आप उल्टे से करें, सभी बच्चों की तरह नहीं बनना है तो आपको एंड से स्टार्ट करना है। तो एंड से स्टार्ट करेंगे तो 9, सी का क्या आएगा? सी का क्या? प्लस 9 भाग 9, डी का क्या है? माइनस 9, बी का क्या है? गुणा 9। जब इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे 9 + 1, पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या आएगा? तो पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई, 9 9 81। ठीक है, अब मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया इसको। 10 - 81 और 71 आ गया। तो ये सही है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। ऐसे ही आपको इजीली नीचे से मिल जाएंगे, आप डी से करा करें। प्रश्न 32 में कह रहा
में एक योजना 16,000 रुपए निवेश करते हैं, वह व्यापक होने के पर कितना धन व्याप्त करेंगे यदि वह 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20 चक्रवर्ती ब्याज आज से निवेश करते हैं। देखो यहां पर प्रति वर्ष 20% चक्रवर्ती ब्याज। अब इसने 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 3 तिमाही, कितनी 3 तिमाही कहते हैं इसको, 3 तिमाही में 9 मंथ, और 9 मंथ में इसने प्रति वर्ष 20 वर्ष। अब जब 9 मंथ में उठा रहा तो 3 तिमाही की कितनी ब्याज होगी, आप 20% लिख के इसको सॉल्व कर देते। नहीं है पूरी वर्ष की दे रखी है उसने, कितनी पूरी वर्ष की। हम इसको 4 तिमाही में तोड़ेंगे तो एक तिमाही कितनी की आएगी 5% और 3 तिमाही कितनी की आएंगी 15% की, कितनी 15% की 3 तिमाही आएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16,000 और 1 + 5/100 और 3 तिमाही इसमें दे रखी है, कितनी 3 तिमाही इसने दे रखी है। तो 16,000 गुणा 21/20 और 3 तिमाही है इसकी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18,522 रुपए आएंगे, कितने 18,522 रुपए आएंगे, और वो डी ऑप्शन में है। किसमें है, डी ऑप्शन में है। प्रश्न 33 कह रहा एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर विक्रय करने से नकदी अंतर 3 रुपए है, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। अब कोई भी चीज एक 4% में बेचना है और एक 6% में, और आपको अंतर 3 रुपए का हो, तो आप क्या करेंगे 100 रुपए प्लस 4 रुपए फेंकेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास में, अरे एक 6 रुपए की है तो 6% की आप इसको सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अब इनको दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से ये कट गए 100 से 100 कट गए 104/106, और इनको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 52/53। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 34 का पूछ रहा 33, 41 और 33, 28 का मैसेज पे प्राप्त करें। जब हम इसका मैसेज पे प्राप्त करेंगे तो पहले ये देख लें कि कौन सी संख्या इसमें टूट के आ रही है। तो 257 और 13 की हम गुणा करेंगे तो 33, 41 आ जाएगा। अब ये तो हो गया, अब इनमें 2 तो हो गई संख्या आपको कंफर्म, ये दोनों संख्या। अब 33, 28 का और देख लेते हैं कि है कैसे टूटेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 13, तो इसमें 13 आ गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। प्रश्न 35 मिस्टर किरण ने 15% की हानि पर 18,700 के लिए एक बस बेचा, कितने पर बस बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने 18,700 रुपए में कोई वस्तु बेच दी। अब यह वस्तु बेच दी आपने 15% की हानि से, तो आप इसको 15% हानि कमाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 कितनी परसेंटेज की 85, कितना 85% पर हमने बेच दी। तो इसका अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22,000। देखो जब कोई भी हानि होती है ना, आप मान लीजिए आपने 25, ये 15 नहीं, आपने 25% की हानि पर बेच दी, तो जो नीचे लिखा जाएगी हानि में जो भी कोई परसेंटेज लिखी जाती है वो नीचे लिखी जाती है और 100 ऊपर लिखा जाता है। कहां पर लिखा जाता है 100। अब लाभ कमाने के लिए हम देखो 22,000 की, अब इस पर लाभ कमाएंगे 15% का, तो ऐसे 115, क्योंकि हम 100 में जोड़ते हैं, हानि पर 100 में जोड़ते हैं और 100 में हानि पर तो 100 में घटाते हैं और 100 में जोड़ते हैं जब लाभ होता है। तो 115% हम कमाएंगे और 100 से हम भाग देते हैं, 2 से 2 कट गए 2 संख्या। अब 220 में 115 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 25,300 रुपए, हमारा आएगा 25,300 रुपए। अब 25,300 रुपए आएंगे तो इसमें सी ऑप्शन होता तो जो हो जाते, इसमें स्टार ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें स्टार आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 आता, इसमें सभी बच्चों को नंबर में लेते हैं, तो ये हो गया। प्रश्न 36 में कह रहा है कि भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेशों के संविधान की किस अनुच्छेद में 19 है। सबसे प्रथम अनुसूची में हमारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 37 वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है। तो 2017 के अनुसार इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो थी न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल, जो हमारे न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल लोकायुक्त थी 2017 के आंकड़े के अनुसार। अब 2020 के आंकड़ों के अनुसार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 38 एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि। अब मान लीजिए आपने एक ही कंप्यूटर में 2 फाइल देना चाहते हैं, अब फोल्डर में एक ही फोल्डर में क्यों नहीं आएंगे, उनके नाम में कोई अंतर न हो और ना फाइल में कोई समान हो, तो इसलिए वो फाइल समान नहीं हो सकती। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है 39।
एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपए है, तो 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपए में बेची होगी? तो देखो 6 मिनट में कितनी है 32 रुपए, और 1 मिनट में कितनी आएगी 32/6, और 4 मिनट में फिर 32/6, ये 4 मिनट में कितनी आएगी 4 मिनट में गुणा कर देंगे 64/3, 64/3 क्या आएगा 21.30, 21.30 रुपए, लगभग इतने रुपए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न 40, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर से डैश के साम्राज्य में समृद्ध में हुआ था। तो यह हुआ था कुषाण, किसमें कुषाण। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न 41, यह सॉल्व करनी है आपको इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 139 में भाग देंगे हम तो 8 आएगा, 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, और 3 कौन से में डी ऑप्शन में। 42 पूछ रहा है कि यह निष्कर्ष पूछ रहा है कि इसमें कि आपको निष्कर्ष बताना है। गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंश से उसकी रैंक क्या होगी। अब इसने पूछे कि एक गौतम जो 18वें स्थान पर है उसके अंश से क्या होगी। तो एक कक्षा में 47 विद्यार्थी हैं, यह तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा कितने विद्यार्थी हैं कैसे हैं, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो पहला तो गलत। जगन एक कक्षा में एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है, अब वो 10वें स्थान पर है और अंश से 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर है और शुरू में, तो इस बार भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। ना तो कथन 1 से प्राप्त होता है न सेकंड प्राप्त से होता है। प्रश्न 43, 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं, तो 3 व्यक्ति एक छेद को 3 दिन में खोदते हैं, तो 5 व्यक्ति उसी छेद को कितने दिन में खोदेंगे। तो सूत्र आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो M1 D1 इक्वल M2 D2। तो मेन कितने हैं 3, और कितने दिन में 10 दिन में, और दूसरे 5 गुणा यहां क्वेश्चन मार्क, तो 30 या 30/5 क्वेश्चन मार्क। तो यह कितना आ गया 6, जो 6 दिन में खोद देंगे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। 44, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था। तो ये कहां पर हुआ था, यह हुआ था पेरिस में। कहां पर, पेरिस में हुआ था। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। तो ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। आपको सभी को पता मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज है। प्रश्न 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक के पास में 28 अक्षर है, किसके 28 अक्षर है। बी के पास में कितने 32, और ए यू बी के पास में 40 है। तो इसने ए उल्टा यू के पूछे हैं, तो इसको करने के लिए वेरी सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि एन ए यू बी, और एन ए प्लस एन बी माइनस होते हैं एन ए के उल्टे बी से। तो ये कितने हैं 40, और ए कितने हैं 28 प्लस 32 माइनस ये पूछी है संख्या। तो इस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60 माइनस 40, तो कितने आ गए 20 इसका बिल्कुल करेक्ट है डी। अब केवल बी के पूछे हैं, तो केवल बी के पूछे हैं, तो पहले ये कितने थे 20। अब इसमें बी के पूछे हैं, इसने बी के पूछे, केवल बी के पूछे हैं। तो हमें क्या करना एन बी माइनस एन ए उल्टा बी ये। तो बी के कितने थे 32, और इसमें कितने आए 20, और कितने और बच गए 12। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है, सी है। 48, यूनिटार के लिए क्या है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। 49 में पूछा भारत के 12वें राष्ट्रीय हिम शरण विजेता राज्य कौन था है। तो कौन सा राज्य है, यह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य है, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 50 पूछा एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमण के लिए कितने समय लेता है। तो लेता है 24 आवर। कितना 24 आवर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको कल को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस पार्ट को आप देखना चाहते हैं या न्यू वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपके लिए मैं कंप्लीट 100 क्वेश्चन लेके आऊं। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।